हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और इसमें जो वोकेबलरी है एडवांस लेवल की है, साथ ही इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं। काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा नया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। पैराग्राफ का टाइटल है चेंज योर नेगेटिव हैबिट्स। अपनी नकारात्मक आदतों को सुधारिए, चेंज कीजिए, बदलिए। फोर्टिफाई योर माइंडसेट। फोर्टिफाई ये एक वर्ब है एंड इट मीन्स टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर एन अटैक। ये तो इसका लिटरल मीनिंग है, अदरवाइज हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सशक्त बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, फोर्टिफाई करना, इसलिए ये वर्ब है। इसी का नाउन फॉर्म है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड ये नाउन है एंड इट मीन्स कोई भी कठिन परिस्थिति में, डिफिकल्ट सिचुएशन में साहस और धैर्य को बनाए रखना, सहन शक्ति भी बोलते हैं। फोर्टिट्यूड ये नाउन फॉर्म है और फोर्टिफाई ये वर्ब फॉर्म है। दोनों का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ बना के रखना, स्ट्रॉन्ग बन के रहना। और यहाँ माइंड की बात करी गई है, अपनी मानसिकता को मजबूत करें। टाइटल है हमारा अपनी नकारात्मक आदतों को बदलें और अपनी मानसिकता को मजबूत करें। क्लिंगिंग, clinging to negativity, avoiding challenges। क्लिंग का मतलब होता है चिपके रहना और नेगेटिविटी है नकारात्मकता, जिसमें हमारे थॉट्स बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मकता से भर जाते हैं। इसी नकारात्मकता से चिपके रहना, इसी नकारात्मकता से चिपके रहना, अवॉइडिंग बचना चैलेंजेस चुनौतियों से, एंड रिलाइंग ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रिलाय होता है निर्भर करना, डिपेंड करना, किसके ऊपर? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट मीन्स जल्दी ही, तुरंत, और ग्रेटिफिकेशन होता है संतुष्टि। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये एडवांस वोकेबलरी का वर्ड है और इसका मतलब होता है कि जब हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को ध्यान में न रखते हुए शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड की ही चिंता करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चूजिंग टू वॉच टीवी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर एन एग्जाम। मीन्स एग्जाम है सिर पर, उसके लिए पढ़ाई के बदले हम टीवी देखना पसंद कर लेते हैं, बिकॉज इट फील्स मोर इंजॉयबल एट द मोमेंट, क्योंकि उस समय हमको लगता है कि टीवी देखना कितना अच्छा है, आनंदमयी एक्सपीरियंस है। और उसके बदले हमको कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि एग्जाम की तैयारी भूल गए, नहीं करी। तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि, जो कि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आता है। हम अपने पैराग्राफ में बात कर रहे हैं अपनी नेगेटिव हैबिट्स की। क्लिंगिंग टू नेगेटिविटी, बार बार नकारात्मकता की बात करना, क्रिटिसाइज करना लोगों को, या नेगेटिव थॉट्स लेकर आना अपने दिमाग में। अवॉइडिंग चैलेंजेस, चुनौतियों को अवॉइड करना, उनसे बचना। और रिलाय करना, निर्भर करना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस के ऊपर। दे आर हैबिट्स दैट चिप अवे एट योर मेंटल रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स लचीलापन। चिप अवे ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना। ग्रेजुअली और स्लोली मेक समथिंग स्मॉलर और वीकर, किसी चीज को धीरे धीरे कमजोर बनाना। ये जो आदतें हैं ये कमजोर बनाती हैं हमारी मानसिक लचीलेपन को, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को वीक कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए, कॉन्स्टेंटली प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। अगर हम, अब देखिए ये जो फ्रेज है प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं तो बहुत लाचार हूँ, बेचारा हूँ। जब कोई इस तरीके से दूसरे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, या अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जो भी उसकी कठिनाइयां हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के आगे बोलता है, तो हम ये वाली फ्रेज यूज करते हैं, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। इसी के लिए हम ईडियम भी यूज कर सकते हैं, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल का मतलब होता है वैसे छलकना। अगर दूध छलक गया है उसके ऊपर रोना। लेकिन हम इस ईडियम को कब यूज करते हैं? जब किसी ऐसी चीज के बारे में दुख या खेद महसूस कर रहे हो जो पहले हो चुकी हो और अब उसको बदला नहीं जा सकता। तो दुख प्रकट करने से क्या होगा? हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क।
उसी तरीके से अगर कोई विक्टिम है, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो अपने दुख के बारे में दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका नेगेटिव प्रभाव ही पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो नेगेटिव हैं। कॉन्स्टेंटली प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, हमेशा ही अपने आप को दुखी या मजबूर मानना, लीड्स टू स्टैग्नेशन। सो उसकी वजह से क्या होता है, स्टैग्नेशन हो जाती है, ये नाउन है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर समथिंग स्टेज द सेम वे एंड डज नॉट ग्रो, वैसे की वैसी चीज एक ही जगह ठप पड़ जाती है, तो हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। सो इस तरीके का जो व्यवहार होता है उसकी वजह से एक स्थिरता आ जाती है। मीन्स कोई प्रगति नहीं होती, कोई विकास नहीं होता, जहां हो वहीं रह जाते हो। एज डज फियरिंग फेलियर, ठीक उसी तरीके से जैसे कि फेलियर मीन्स असफलता से डरना या असफलता का डर, जिसको कि अगर हम ईडियम की तरह यूज करें तो होगा वंस बिटन ट्वाइस शाय। इस ईडियम का मतलब है कि अगर हमारे साथ एक कोई बुरी चीज हुई है, ठीक है, सो हम दोबारा से वो चीज करने में डरते हैं क्योंकि हमको पता है कि उसका कितना नुकसान हो सकता है, उसका असर क्या पड़ सकता है। मीन्स you are frightened to do something, you are scared to do something because you had very bad experience doing it for the first time। अगर पहली बार आपका एक्सपीरियंस कुछ करने में या किसी भी चीज के साथ बुरा हो, दैट मीन्स अगली बार आप और भी केयरफुल रहोगे। वंस बिटन ट्वाइस शाय। अब एक बार यहां से ये पूरी लाइन को पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, कॉन्स्टेंटली प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, crying over spilled milk leads to stagnation, as does fearing failure, once bitten twice shy। अब आगे बढ़ते हैं। Procrastination, often masked as perfectionism। Procrastination means टाल मटोल करना, जो काम आज किया जा सकता है उसको कल पर छोड़ना। अक्सर ये मास्क का मतलब हुआ कि भेष बदलना या मुखौटा पहनना। एज परफेक्शनिज्म मीन्स कोई चीज जब हमको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चाहिए होती है, इसको पूर्णतावाद भी बोलते हैं। इज अनदर कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स अपराधी, ये भी एक और अपराधी है। मीन्स ये भी हमारी एक बुरी आदत है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अ स्टूडेंट अवॉइड्स सबमिटिंग एन एसे ऑन टाइम, जैसे कि कोई असाइनमेंट एक विद्यार्थी को सबमिट करना है, तो वो अवॉइड कर रहा है, वो नहीं कर रहा, क्यों? ये कहते हुए दे नीड टू मेक इट परफेक्ट, कि उनको और बेहतर करना है और बेहतर करना है, लेकिन असल में क्या है, वो टाल मटोल कर रहे हैं क्योंकि फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, कि उन्होंने अपने लिए एक परफेक्शनिस्ट लेवल तय कर दिया है और अब वो खरे नहीं उतर रहे उस लेवल पर, तो इसलिए वो डरे हुए हैं और चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट किए जा रहे हैं, टाल मटोल किए जा रहे हैं। सो दैट मीन्स प्रोक्रेस्टिनेशन विच इज मास्क्ड एज परफेक्शनिज्म। अब डिटेल में यहाँ पे लिखा गया इसकी एक्सप्लेनेशन। इट रेफर्स टू डिलेइंग टास्क अननेसेसरली, मीन्स जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम चीजों को बाद के लिए छोड़ रहे हैं, टाल रहे हैं, क्योंकि डर की वजह से, या मोटिवेशन नहीं है, प्रेरणा नहीं है, या हमारा ध्यान भटका हुआ है। और कई बार जो हमने अपने लिए लेवल तय किए हुए हैं, कोई हाई स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं, तो उस पर हम खरे नहीं उतर रहे हैं, तो इसलिए हम अपना काम कल के लिए पोस्टपोन करते जाते हैं। इस एक्सप्रेशन की एक्सप्लेनेशन है कि प्रोक्रेस्टिनेशन विच इज मास्क्ड एज परफेक्शनिज्म, असली में वो क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन ही है, टाल मटोल की आदत है, जो कि पूर्णतावाद का भेष पहन लेती है। जब ये होता है, देन लीविंग अपॉर्चुनिटीज टू स्लिप थ्रू योर फिंगर्स, इसकी वजह से जो भी हमारे आगे अवसर आते हैं वो हमारी उंगलियों से होकर फिसल के गिर जाते हैं। स्लिप थ्रू मीन्स फिसल जाते हैं। इसी के लिए अगर हम ईडियम का यूज करेंगे, स्लिप थ्रू योर फिंगर्स, दैट मीन्स मिसिंग द बोट। ये एक ईडियम है। इट मीन्स टू लूज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बिकॉज यू आर वेरी स्लो टू एक्ट, किसी भी अवसर का फायदा नहीं उठा पाना क्योंकि हम बहुत ही स्लो हैं काम करने में। मिसिंग द बोट, क्योंकि हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, टाल देते हैं कल के ऊपर, इसलिए अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाते, अवसर हमारे हाथों से निकल जाते हैं
और हम पीछे रह जाते हैं, वी मिस द बोट, वी आर नॉट एबल टू टेक एडवांटेज बिकॉज वी आर वेरी स्लो टू एक्ट। नेक्स्ट है गॉसिपिंग और इंडल्जिंग इन सेल्फ पिटी। गॉसिपिंग होता है कि बिना मतलब की बातें, बेकार की बातें करते रहना, खासकर दूसरे लोगों के जीवन के बारे में गप्पे लगाना। टू टॉक अबाउट अदर पीपल्स प्राइवेट लाइव्स, उसको बोलते हैं गॉसिपिंग। सो एक ये है बुरी आदत गॉसिपिंग की। या तो इंडल्जिंग इन सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी का मतलब है कि अपनी ही मुसीबतों का, अपनी समस्याओं का, परेशानियों का उसमें डूबे रहना और उससे दुखी रहना। आत्मदया भी बोलते हैं इससे। उससे बाहर आने की कोशिश ना करना, उसी में ही डूबे रहना, सेल्फ पिटी में। इसी के लिए ईडियम है एयरिंग योर डर्टी लॉन्ड्री। सो लॉन्ड्री तो होता है कपड़े, एयरिंग मीन्स हवा लगाने के लिए बाहर निकालना, डर्टी मीन्स गंदी। सो इस ईडियम का मीनिंग हो गया कि दूसरों के सामने अपनी निजी मामलों पर चर्चा करना, बातें करना, घर की बातें बाहर करना। सो गॉसिपिंग और इंडल्जिंग इन सेल्फ पिटी, जो कि है एयरिंग योर डर्टी लॉन्ड्री, नॉट ओनली ड्रेन्स एनर्जी बट ऑल्सो फॉस्टर्स अ टॉक्सिक माइंडसेट। इससे न केवल हमारी एनर्जी बर्बाद होती है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो बर्बाद होती है, बल्कि ये एक जहरीली मानसिकता को भी जन्म देता है, या फॉस्टर मीन्स बढ़ावा देता है एक नेगेटिव मानसिकता को। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। गॉसिपिंग और इंडल्जिंग इन सेल्फ पिटी, एयरिंग योर डर्टी लॉन्ड्री, नॉट ओनली ड्रेन्स एनर्जी बट ऑल्सो फॉस्टर्स अ टॉक्सिक माइंडसेट। सो यहाँ पे इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये है कंजंक्शन, और इनको बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। इसका हम तब यूज करते हैं जब हम दो रिलेटेड आइडियाज प्रस्तुत कर रहे हों, एक दूसरे से इनका रिलेशन हो, और जो सेकंड आइडिया होता है वो ज्यादातर ज्यादा सरप्राइजिंग होता है पहले वाले के हिसाब से मुकाबले में। द सेकेंड वन इज मोर सरप्राइजिंग देन द फर्स्ट वन। तो यहाँ बोल रहे हैं कि नॉट ओनली ड्रेन्स एनर्जी, न केवल हमारी ऊर्जा बर्बाद करता है, बट ऑल्सो फॉस्टर्स अ टॉक्सिक माइंडसेट, बल्कि ये तो एक जहरीली, एक नकारात्मक मानसिकता को भी बढ़ावा देता है। टू फोर्टिफाई योर मेंटल स्ट्रेंथ, अब जैसा कि हमने टाइटल में पढ़ा था कि अपनी मानसिक शक्ति को और भी सशक्त बनाने के लिए, और भी स्ट्रांग बनाने के लिए, फोर्टिफाई करने के लिए, इट्स असेंशियल, जरूरी है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ये जो है इडियम है टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, मुश्किल परिस्थिति का सामना करना। वैसे बुल और हॉर्न्स, हॉर्न्स तो हो गए सींग बुल के, बैल के, और टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स मीन्स जैसी मुसीबत है लेकिन उसका सामना करना, उससे छिपकर भागना नहीं। सो अगर हमको अपना मन सशक्त करना है, मजबूत बनाना है, तो बहुत जरूरी है कि हमको साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना है। एंड कन्फ्रंट योर वीकनेसेस। कन्फ्रंट का मतलब भी होता है सामना करना। सो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब, इट मीन्स टू थिंक अबाउट, और पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब, इट मीन्स किसी भी मुसीबत का या किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करना, उसका कड़ा मुकाबला करना। सो यहाँ पे है कन्फ्रंटिंग योर वीकनेसेस, अपनी कमजोरियों का सामना कीजिए। रिमेंबर एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, याद रखिए, और ये एक इडियम है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। चाहे कितनी भी निराशा से भरी हुई सिचुएशन हो, लेकिन उसमें भी एक आशा की किरण होती है। जैसे आपने काले बादल देखे होंगे आसमान में, सो बारिश के दिनों में काले बादल, तो अगर आप देखोगे उनके साइड में थोड़ा सिल्वरिश उजाला होता है, दैट मीन्स एवरी क्लाउड ऑल्सो हैज अ सिल्वर लाइनिंग। चाहे काले बादल है लेकिन उसमें फिर भी उम्मीद की किरण छिपी हुई है। इवन अ वेरी बैड सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव एंड होपफुल साइड। रिमेंबर, आपको याद रखना है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर एक निराशापूर्ण स्थिति में आशा की किरण भी छिपी रहती है। इसीलिए अडॉप्टिंग हेल्दियर हैबिट्स कैन हेल्प यू। इसीलिए अगर आप अपनी आदतों को सुधारते हैं, ऐसी आदतों को अपनाते हैं जो कि ज्यादा हेल्दियर हैं, बेहतर है, इट कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकते हैं। टर्न द टाइड, चीजों को या परिस्थितियों को बदल देना। सो ये हो गया टर्न द टाइड।
इसी से मिलती जुलती एक और फ्रेज है गो विद द टाइड। गो अलोंग द टाइड मीन्स जैसा चल रहा है उसी के साथ आप भी चलते रहो। और टर्न द टाइड हो गया कि किसी परिस्थिति को बदलना। सो अगर आप अच्छी आदतों को अपनाते हो, सो यू कैन, दीज हैबिट्स कैन हेल्प यू टर्न द टाइड। क्योंकि हर एक जो भी बैड सिचुएशन है उसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग होती है, आशा की किरण छिपी होती है। इसीलिए स्वस्थ आदतें अपनाने से आपको स्थिति को बदलने में मदद मिल सकती है एंड बिल्ड अ मोर रेजिलियंट पॉजिटिव आउटलुक। और आप बना सकते हैं एक और भी अधिक लचीला और सकारात्मक दृष्टिकोण। रेजिलियंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। सो अगर आप ऐसा करते हो सो अपने आप को और भी अधिक लचीला और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में आपको मदद मिल सकती है। सो अगर आप अपनी सारी नेगेटिव हैबिट्स को बदल देते हो और अपने दिमाग को सशक्त करते हो, तो आप सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ोगे और सफलता पाओगे। चलिए अब अपने स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। सो इसी आर्टिकल से मैंने आपके लिए आज 5 वर्ड्स लिए हैं, जिसमें कि एक इडियम भी है। सो पहला वर्ड है क्लिंगिंग। इसको सेंटेंस में देखें कैसे यूज करेंगे। चिपके रहना या छोड़ ना पाना। सो चिपके रहना। सो जैसे कि शी स्टिल क्लिंगिंग टू हर पास्ट मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन। अभी भी जो पास्ट में उसने गलतियां करी थी उससे वो चिपकी हुई है और आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसके बजाय आगे बढ़ने के बजाय अभी भी अपनी पास्ट में की गई गलतियों से वो चिपकी हुई है। सो ऐसे भी बोल सकते हो, स्टॉप क्लिंगिंग टू योर टॉय। अपने इस खिलौने से चिपके रहना बंद करो। तो क्लिंगिंग क्या हो गया, चिपके रहना, पकड़ के रखना, छोड़ ना पाना। नेक्स्ट वर्ड है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन इसका मतलब होता है कि एक ही जगह रुक जाना या ठहराव, रुकाव भी बोल सकते हो। सेंटेंस में देख लो, नए विचारों के बिना कंपनी की तरक्की में ठहराव आ गया है। मीन्स इस कंपनी के पास अब नए विचार नहीं आ रहे हैं, तो जहां तरक्की थी वो एक जगह ठप होकर रह गई है। विदाउट न्यू आइडियाज द कंपनी इज फेसिंग स्टैग्नेशन इन इट्स ग्रोथ। अपनी ग्रोथ में एक रुकावट सी आ गई है क्योंकि किसी के पास भी, कंपनी के पास न्यू आइडियाज नहीं है। सो स्टैग्नेशन हो गया रुकाव, ठहराव, एक जगह में अटके रहना। और जैसे कि बरसात के मौसम में क्या होता है, वाटर स्टैग्नेट हो जाता है। स्टैग्नेट मतलब एक जगह इकट्ठा होके रह जाता है क्योंकि ब्लॉक्ड हो जाते हैं कोई भी नदी, कोई भी नाले। सो आप बोल सकते हो कि ब्लॉक्ड ड्रेन्स रिजल्ट इन वाटर स्टैग्नेशन। अगर ड्रेन्स जो है ये, जहाँ से नाली से पानी जाता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो वाटर स्टैग्नेट हो जाता है, ठहर के रह जाता है एक जगह में। स्टैग्नेशन। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना, आज जो काम हो सकता है उसको कल पर टालना। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। सफलता की जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। क्योंकि इससे क्या होता है, हम कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते, लेजी बन जाते हैं। ये तो यहाँ पे नाउन फॉर्म में है। अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करना चाहते हो तो ऐसे भी बोल सकते हो, आई डोंट लाइक प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स। कि मतलब चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, टाल मटोल करके कल पर छोड़ना। सो आप नाउन में या वर्ब फॉर्म में इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मीन्स आमना सामना करना या डटकर सामना करना किसी भी चीज का। इट इज बेटर टू कन्फ्रंट योर फियर्स देन टू रन फ्रॉम देम। अपने डर से भागने से अच्छा तो है कि वो उसका सामना करे। इट इज बेटर टू कन्फ्रंट योर फियर्स देन टू रन फ्रॉम देम। तो कन्फ्रंट का हो गया आमना सामना करना। यम है मिसिंग द बोट। सो टू मिस द बोट, इसका मतलब है कि कोई अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, वो अब अवसर खो गया, मौका खो गया, मौका चूक जाना। मिसिंग द बोट, मैंने समय पर आवेदन नहीं किया और मौका चूक गया। आई डिडंट अप्लाई ऑन टाइम एंड एंडेड अप मिसिंग द बोट। मीन्स मैंने समय पर जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से आई मिस द बोट, मैंने मौका गंवा दिया। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो, टू बी टू लेट टू गेट वॉट यू वॉन्ट। जो आपको चाहिए उसमें काफी लेट हो जाते हो, जिसकी वजह से मौका खोज देते हो, अवसर चूक जाता है, आपके हाथ से निकल जाता है, उसको बोलते हैं मिसिंग द बोट। अब यही वाले सेंटेंस आप रोज अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी यहाँ पे यूज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सारे वोकेबलरी वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। वोकैब, क्लिंगिंग, वर्ब है चिपके रहना, होल्डिंग ऑन टाइटली टू समथिंग। नेगेटिविटी,
ये नाउन है, नकारात्मकता, अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड और माइंडसेट। सो एक तो होता है ऑप्टिमिस्टिक, जो कि हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखता है, सकारात्मक सोच रखता है। एक हो गया पेसिमिस्टिक, मीन्स नेगेटिविटी सोचता है, नकारात्मक सोच रखता है, तो नेगेटिविटी नाउन है, नकारात्मकता। फिर है ग्रेटिफिकेशन, ये भी नाउन है, तुरंत संतुष्टि, एक्ट ऑफ गेनिंग प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है रेजिलियंस, ये नाउन है, लचीलापन, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुसीबतों से भी उबर आना, फिर से दोबारा। स्टैग्नेशन, नाउन है, ठहराव, लैक ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट और एक्टिविटी, एक ही जगह ठहरे रहना, स्थिर रहना। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन, ये नाउन है, टाल मटोल करना, डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, कोई जरूरी चीज भी है उसको भी लेकिन कल पर टाल देना, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना। परफेक्शनिज्म, ये नाउन है, पूर्णतावाद, मीन्स जब कोई बिल्कुल परफेक्ट चाहता है चीजों को। स्ट्राइविंग फॉर फ्लॉलेसनेस, जिसमें कोई कमी ना हो। सेटिंग एक्सेसिवली हाई स्टैंडर्ड, उनके स्टैंडर्ड भी बहुत हाई होते हैं क्योंकि चीजें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती हैं, उसी को कहते हैं परफेक्शनिज्म। नाउन है, पूर्णतावाद। अपॉर्चुनिटीज, ये भी नाउन है, अवसर। फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, जो हमारे हित में हो, फॉर प्रोग्रेस और सक्सेस। अब है गॉसिपिंग, चुगली करना, वर्ब है ये, दूसरों के बारे में बात करना, खासकर रूमर्स होती हैं वो, अफवाहें या लोगों की निजी जिंदगी के बारे में बात करना। टॉक्सिक, ये एडजेक्टिव है, विषाक्त मीन्स हार्मफुल हो, जो पॉइजनस हो स्वभाव में। कन्फ्रंट, वर्ब है, आमना सामना करना, टू फेस और डील विद अ चैलेंज, किसी भी मुसीबत का या बैड सिचुएशन का, नेगेटिव सिचुएशन का। रेजिलियंट, एडजेक्टिव है, मजबूत, एबल टू रिकवर फ्रॉम एडवर्सिटी, मुसीबतों से उबर आना। आउटलुक होता है दृष्टिकोण, नाउन है ये, पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी के प्रति, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण, आउटलुक। अब ईडियम्स की तरफ बढ़ते हैं। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, बीती बात पर पछताना, जो हो चुका है उस बात को याद करके उसके ऊपर पछताना। कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, अब हो चुकी है तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसके ऊपर पछतावा करते रहना। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक बार अगर चोट खाई है तो लोग सावधान हो जाते हैं, एक बार चोट खाकर सावधान होना। बीइंग कॉशियस आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस, वंस बिटन ट्वाइस शाय। मिसिंग द बोट, इस इडियम का मतलब है अवसर चूकना, मीन्स कोई अपॉर्चुनिटी आई हो लेकिन उसको खो देना, और ज्यादातर वो होता है आलस की वजह से, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी स्लो, मिसिंग द बोट। एयरिंग योर डर्टी लॉन्ड्री, निजी बातें सबके सामने करना, सार्वजनिक रूप में करना। रिवीलिंग प्राइवेट और एम्बेरसिंग मैटर्स इन पब्लिक, जब कोई निजी बातें दूसरों के सामने खुली तरीके से करता है, दैट मीन्स यू आर एयरिंग योर डर्टी लॉन्ड्री। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर एक बुरी बात में भी कुछ अच्छा छिपा होता है, देर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मीन्स साहस के साथ समस्या का सामना करना। फेस द चैलेंज बोल्डली, टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ, चेंज योर नेगेटिव हैबिट्स एंड फोर्टिफाई योर माइंडसेट। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।